जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट एचएम। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, स्पेशली वो बच्चे जिनका बायो का पेपर है, कमिंग पेपर जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कमज़ोर बच्चे कैसे तैयारी करें, वो सब आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो तवज्जो से मेरा बेटा जो है वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है मेरा बेटा। आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू मेरा बेटा आना है, लेकिन चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 इन तीनों चैप्टर से मेरा बेटा आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि दो एमसीक्यूज आएंगे हर चैप्टर से। और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन तीनों चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू जो है, ठीक है, हर चैप्टर का, वो मेरा बेटा कंसेप्चुअल बेस्ड होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपने जो है वो तैयारी करनी है। तो बाकी हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरह मेरा बेटा, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होता है। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 है मेरे बेटे। 10 और 11 से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि चैप्टर नंबर 12 जो है उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैं जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो कि दरमियाने किस्म के हैं जिनकी तैयारी नहीं है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस में इस चैप्टर को स्किप कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो सिर्फ हमारे चैप्टर नंबर 10 और 11 करने से आपके 6/8 आप 8 में से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इससे हट के चैप्टर नंबर 12 जो है, इसके जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो होने भी कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो वो कमजोर बच्चों के लिए जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको चॉइस में आप बेटा स्किप कर दें। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे मेरा बेटा। ये चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से होगा। इसमें जो है आपने मेरा बेटा जो चैप्टर नंबर 14 है, ये चैप्टर नंबर 14 इसको मेरा बेटा आपने स्किप कर देना है। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 13 और 15 जब कर लिया तो आपके 8 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और 14 को स्किप क्यों किया जा रहा है? क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूं कमजोर बच्चों के लिए? क्योंकि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो ये चैप्टर भी मुश्किल है, उसके बाद जो है इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे बाय चॉइस स्किप कर सकते हैं। आगे मेरा बेटा क्वेश्चन 4 आए, तो इसमें हमने जो खास फोकस है, जो कमजोर बच्चे हैं उनको चाहिए कि सिर्फ चैप्टर नंबर 16 अकेला एक जब आप कर लेते हैं मेरे बेटे, तो आपके 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आपने 17 और 18 नहीं भी किया होगा तो फिर भी ऑलमोस्ट आप मोर देन 90% इस सेक्शन को भी मेरे बेटे अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके के साथ अपनी तैयारी करके। तो यूं आप देखें, सिर्फ आपने कौन कौन से चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फोकस किया? 10, 11, उसके अलावा 13, 15 और 16 मेरे बेटे। इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आप जब तैयार करेंगे तो मेरा बेटा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप मेरे बेटे जो है अच्छे बच्चे हैं, आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 17 और 18 इसको भी लाजमी तैयार करें। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के मेरे बेटे, इनमें आपने ना 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 2/3 आपने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करें उसका ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसमें जो है जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूं, जो कमजोर बच्चा है चैप्टर नंबर 10 उसका जो ए पार्ट है वो लाजमी तैयार करें। चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन वो मेरे बेटा है भी आसान और पहला चैप्टर है और कमजोर बच्चा भी अमूमन कर लेता है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। चैप्टर 12 जो है ये लेंथी भी बहुत है, इसको आप मेरे बेटे स्किप कर दें, चैप्टर 12 को स्किप कर दें। ओके, अब आ जाते हैं चैप्टर 11 और 13 का प्यार मेरा बेटा, ठीक है। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा जो कमजोर बच्चा चैप्टर 13 कर ले, अगर 11 नहीं कर सकता तो इसको आप स्किप कर दें, ठीक है जी। ओके, और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जब आप 11 और 13 दोनों कर लेंगे तो आप यहां से 9 मार्क्स गेन कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ ये ए पार्ट करते हैं चैप्टर 10 का तो यहां से आप 5 मार्क्स अचीव कर लेंगे। और इसको आप पेयर को वैसे ही स्किप कर दें अगर आप कमजोर स्टूडेंट्स हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 10, 11 और 13 के लॉन्ग क्वेश्चन करके आप 14/18 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
अच्छे बच्चे हैं, तैयारी आपकी अच्छी है, तो आपको जो 2 पेयर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो क्वेश्चन 6 और 7 मेरे बेटे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 11 और 13 पे फोकस करें और चैप्टर 17 और 18 के लॉन्ग क्वेश्चन पे मेरे बेटे जो आपने फोकस करना है। लेकिन कमजोर बच्चों ने क्या करना है, चैप्टर 10, 11 और 13 के लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है। ओके, ए पार्ट आपका जो है वो 5 मार्क्स का होगा, बी पार्ट आपका जो है मेरे बेटे जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो देखें, आप यूं स्मार्ट तरीके के साथ तैयारी करके मेरे बेटा देखते हैं कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव आपने तैयार की, आपने एक्सरसाइज कर लेनी है, उसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स पे मेरा बेटा फोकस करना है, स्पेशली 2025 के बोर्ड के पेपर। तो आप 12 में से 12 नंबर भी इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं। तो अगर 12 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाते हैं, आपके 28 मार्क्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन में से मेरे बेटे अचीव कर लिए और 14 मार्क्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन से अचीव कर लिए। तो यूं इस तरह से हम इनको सम अप करें, 28 प्लस 12 ये 40 और 14 ये 54 मार्क्स मेरे बच्चे आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप हायर अचीवर बन सकते हैं, सिर्फ आप इस स्मार्ट स्ट्रेटजी पे मेरा बेटा अगर आप अमल करेंगे। आई होप सो जो है मेरा बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से मेरे बच्चों अपनी तैयारी करें। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तुलबा तालिबात के साथ इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।